students, welcome all of you in our maths session, maths standard 7, chapter number 1, integer, part number 13, exercise 1.1. Lastly we completed our exercise 1.3 and 1.4, question number 2 and 3. Now we are 2, 3 and 4. Now we are on the question number 5. So without wasting time, let's begin our question number 5. So what question number 5 says, the temperature at the 12 noon was 10 degrees Celsius above 0, 10 degrees Celsius above 0. If it decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below the 0? And question number 2, what would be the temperature at midnight? मतलब यहाँ एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू से 12 बजे, दोपहर 12 बजे 12 नून टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस. कहाँ है, क्या है, कौन सी सिटी, कुछ नहीं बोला है. जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि कोई एक जगह है जहाँ पर 12 बजे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस अबाव 0, मतलब 0 से ऊपर, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर था, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस था अबाव 0. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब अब वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज मतलब घट रहा है. कितना घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर. पर आवर मतलब हर एक घंटे में, हर एक आवर में वो कितना घट रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है. सो पर आवर इट डिक्रीजेज 2 डिग्री सेल्सियस. नाउ अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक. मिडनाइट मतलब मध्यरात्रि, मध्यरात्रि मतलब रात के 12 बजे तक. सो अब रात के 12 बजे तक, सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हर एक घंटे में, हर एक आवर में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. सो एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि कौन से टाइम पे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा. 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द ज़ीरो, बिलो द ज़ीरो मतलब माइनस. सो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द ज़ीरो मतलब -8 डिग्री सेल्सियस. सो कौन से टाइम पर और कितने बजे, कौन से टाइम, और यू कैन से दैट इन व्हाट टाइम, कितने बजे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा. सो वो कैसे पता चलेगा. सी फॉर दैट, फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशन आई ड्रॉ द नंबर लाइन. सो नंबर लाइन से हमने यहाँ से देखो, इस साइड द ऑन द राइट साइड ऑफ नंबर लाइन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन नेगेटिव इंटीजर एंड द सेंटर इट इज 0. सो ऑन द 12 नून, 12 बजे कितना था टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस. अभी हर एक घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस कम करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आवर, ये 2 डिग्री सेल्सियस कम किया तो 1 आवर में, पहले 12 बजे था तो 1 बजे कितना होगा, 1 बजे होगा 8 डिग्री सेल्सियस. अभी 1 से 2 बजे, दोपहर के 2 बजे, 2 बजे कितना होगा 6 डिग्री सेल्सियस. 3 बजे और 2 डिग्री कम हुआ, 3 बजे कितना होगा, 3 बजे होगा 4 डिग्री सेल्सियस. अभी और 2 कम करो, 4 बजे टेम्परेचर कितना होगा, 4 बजे होगा 2 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा टेम्परेचर दिखा रहा है अभी. दिस इज द टेम्परेचर. एंड द ऊपर साइड जो है दैट इज आवर. सो 1 o'clock इट इज 8 डिग्री सेल्सियस, 2 o'clock इट इज 6 डिग्री सेल्सियस, 3 o'clock इट इज 4 डिग्री सेल्सियस, 4 o'clock 2 डिग्री सेल्सियस. अभी 5 o'clock में कितना होगा, 5 बजे हो गया 0 डिग्री सेल्सियस. सो 5 बजे क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस हुआ. अभी 6 बजे 6 o'clock, 6 o'clock इट इज़ -2 डिग्री सेल्सियस. अब माइनस में जाना शुरू हो गया, 6 बजे से वो माइनस में जाना स्टार्ट हो गया. सो 6 o'clock पे होगा 6 डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस. नाउ 7 o'clock अगेन 2 कम करो तो 7 o'clock में कितना होगा, -4 डिग्री सेल्सियस. 8 o'clock 8 बजे और 2 कम करो और 2 डिग्री कम होगा, 8 बजे कितना होगा, -6 डिग्री सेल्सियस.
एंड द 9 o'clock, रात के 9 बजे कितना होगा? रात के 9 बजे एग्जैक्टली -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। सो हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द ज़ीरो? बिलो द ज़ीरो, एज यू कैन सी ऑन द नंबर लाइन, बिलो द ज़ीरो। सो बिलो द ज़ीरो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे हुआ? 9 बजे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर मिल गया। एट द 9 PM, you can write that 9 PM, right? At the 9 PM the temperature would be -8 degree Celsius, or temperature would be 8 degree Celsius below the zero at the 9 PM। ये तो हो गया हमारा नंबर लाइन पे एक्सप्लेनेशन। अभी हमको उसको मैथमेटिकली दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? फॉर दैट आई हैव एक्सप्लेनेशन, लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ let's see mathematically. So temperature at 12 PM, 12 PM कितना था? 12 noon कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। सो 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ 1 PM में कितना होगा? एक 1 आवर में कितना डाउन होता है, डिक्रीज होता है? 2 डिग्री सेल्सियस ईच एंड एवरी आवर डाउन होता है। सो 1 आवर के बाद कितना होगा? 1 PM पे 10 -2 करना पड़ेगा हमको, -2 करना पड़ेगा। जो भी हमारा मेन टेम्परेचर था उसमें से माइनस करते जाएंगे। सो 1 PM पे कितना होगा? इट इज़ 10 - 2 विच इज़ 8 डिग्री सेल्सियस। अब 1 o'clock को 8 डिग्री सेल्सियस था, तो 2 PM को कितना होगा? 2 PM को 8 डिग्री सेल्सियस हुआ, उसमें से माइनस करो 2 डिग्री सेल्सियस। सो 8 - 2, अभी 8 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा? 6 डिग्री सेल्सियस। अगेन 3 PM, 6 डिग्री सेल्सियस -2, इट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। सेम वे आगे जाएंगे। 4 PM, 4 PM टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। दिस ऑल आर सेल्सियस दैट यू हैव टू मेंशन। सो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? ऑब्वियसली 2 डिग्री सेल्सियस। नाउ 5 PM, it is 2 degree Celsius -2 degree Celsius, that means 0 degree Celsius। अभी 0 डिग्री सेल्सियस 6 PM को 0 डिग्री सेल्सियस आया हमारा, उसमें से भी 2 माइनस जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या आएगा? 0 - 2, इट इज़ -2। 0 में से कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वही इंटीजर आएगा। सो 2 डिग्री सेल्सियस माइनस। नाउ 7 PM, अगेन -2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। सो -2 में और -2, सो माइनस माइनस प्लस, सो 4 डिग्री सेल्सियस, बट बोथ आर द माइनस, सो -4 डिग्री सेल्सियस और बिगर डिजिट इज माइनस, सो -4। नाउ ऑन 8 PM, नाउ each and every time I don't have to explain why I did -4. You all already know, and I already explained 4-5 times minus plus, so we have to add them, we have to do addition, and the bigger digit has a sign minus, so that's why I put minus. Of now you have to understand. Now 8 PM -4 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी देर, माइनस उसमें से 2 और कम हो जाएगा, -2। सो नाउ माइनस प्लस 4 + 2 is 6 डिग्री सेल्सियस, but -6 डिग्री सेल्सियस। वाई? बिकॉज द बिगर डिजिट इज -4, बिगर डिजिट इज 4, सो दैट्स वाई। नाउ 8 PM को हमारा टेम्परेचर हुआ कितना? -6 डिग्री सेल्सियस। अभी 9 PM, 9 PM द टेम्परेचर इज -6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। सो नाउ 6 - 2, -6 - 2, it is 8 डिग्री सेल्सियस, but the sign is minus. So here mathematically you can prove that at 9 PM the temperature is 8 degree Celsius, -8 degree Celsius, or 8 degree Celsius below the zero, whatever you want to write. So at 9 PM the temperature is 8 degree -8 degree Celsius. So now the question number 1 is done.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब मिडनाइट पर कौन सा कितना टेम्परेचर होगा। सो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे तक, मिडनाइट तक, मतलब 12 बजे तक कंटिन्यू करेंगे तो टेम्परेचर हमको आगे मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पे 9 किया, अभी 10 करो, 10 PM पे कितना होगा, 10 PM में और ऐड करते जाओ, -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस और 2 करो, 2 डिग्री सेल्सियस, सो होगा 10 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही 11 करो, 11 PM एंड 12 PM। सो 11 PM पे 10 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी है, माइनस उसमें -2 ऐड करेंगे, सो माइनस माइनस प्लस, सो हो गया -12 डिग्री सेल्सियस। नाउ ऑन द 12 PM मिडनाइट हो गया। अब यहाँ पे 12 AM हो जाएगा, मिडनाइट 12 बजे हम 12 AM करते हैं, राइट। 12 PM से हमने स्टार्ट किया, 12 बजे 12 AM। सो मिडनाइट 12 AM पे कितना होगा, -12 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। सो रात के 12 बजे हमारा टेम्परेचर होगा -14 डिग्री सेल्सियस। सो हियर यू कैन राइट दैट द टेम्परेचर एट मिडनाइट is -4 degree Celsius, or -14 degree Celsius would be the temperature at midnight, that you can write down. So this is how you can do the question number 5. It is a very easy, only just you have to subtract the temperature one by one, and finally you get your answer. It is very easy. So this is how we did the question number 5. Now move on our next question. Okay student, so here question number 7, what question number 7 says, an elevator descends in a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long it will take to reach -35 meter deep down, -35 meter. So basically question wants to say, एक एलिवेटर है जो डिसेंड्स हो रहा है, मतलब डाउन जा रहा है माइन शाफ्ट में, एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, मतलब रेट कितना है, 10 मीटर ऊपर है, वहाँ से वो नीचे जा रहा है 6 मीटर 1 मिनट में। सो वैसे उसको -350 मीटर, मतलब -350 मीटर डाउन पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हमको पहले टोटल डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो टोटल डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर इज व्हाट, 10 मीटर, जो कि हमारा 10 मीटर अबव ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो 10 मीटर माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि वो जा रहा है कहाँ पे, नीचे। सो नीचे जा रहा है, दैट वाई माइनस, कितना नीचे जा रहा है, सो -350। सो माइनस माइनस प्लस, so 10 plus 350, so is equal to 360 मीटर। so कितना डाउन गया, 360 मीटर डाउन माइन शाफ्ट में एलिवेटर गया। अब कितने टाइम पर गया और कितना टाइम लगा उसको 360 मीटर डाउन जाने में, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। 360 मीटर डाउन जाने में उसको टाइम कितना लगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 मीटर। So time taken to cover a distance of 360 meter, 360 मीटर इसीलिए क्योंकि स्टार्ट कहाँ से किया, 10 से, यानी 10 मीटर अबाव से, और डाउन कितना जा रहा है, -350। दोनों को मिला के मैं यहाँ लिख रहा हूँ 360 मीटर इज इक्वल टू, अभी देखो 6 मीटर के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 मीटर डाउन जाने के लिए 1 मिनट। सो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस टाइम, सो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 1 मिनट लगता है। सो 360 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हियर do the cross multiplication, you will find the answer. See, 360 multiply 1
डिवाइड बाय, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 कंसीडर करो। सो 6 मल्टीप्लाई 1, अगर लिखना चाहते हो 1 तो चलेगा, नहीं लिखना चाहते तो भी 6 1 6, दैट्स फाइन। नाउ यू नो द टेबल ऑफ 6, 6 6 जा 36 और 6 60 जा 360। सो यहाँ पे हमारा आंसर आया 60 मिनट। और 60 मिनट मतलब कितना, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। सो 60 मिनट पे जगह पे हम रख सकते हैं 1 आवर। सो बेसिकली एलिवेटर टेक्स 1 आवर टू रीच -350 मीटर। यू कैन राइट डाउन एलिवेटर टेक्स 1 आवर और 60 मिनट इन अ माइन शाफ्ट टू रीच 350 मीटर। ईजी है, दैट्स हाउ यू कैन डू दिस। So again I am repeating the question, an elevator descends into the mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from the 10 meter above the ground, how long it will take to reach -350 मीटर। मतलब 10 मीटर से स्टार्ट किया तो -350 जाने में कितना टाइम लगेगा, -350 दोनों को मिला है 10 मीटर प्लस -350 दोनों को मिला है, हमको मिला प्लस 360 मीटर, प्लस 360 मीटर। सो अब प्लस 360 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है। सो 360 मीटर जाने में हाउ मच। सो अगेन आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश, 6 इफ डिस्टेंस कवर 6 मीटर इन 1 मिनट, सो 360 मीटर हाउ मच, 360 मीटर में कितना टाइम लगेगा। सो फिर उसमें क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। सो 360 मल्टीप्लाई 1 एंड 6 मल्टीप्लाई 1। नाउ कट द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सो 660 डिवाइड बाय 360, so 6 60 is 360, so that's why 60 minute is there. Now 60 minute is equal to what, 60 minute is equal to 1 hour, so obviously it is 1 hour. So elevator takes 1 hour to reach -350 meter in mine shaft. So that's all for today. I hope you guys understand my explanation. If you understand, please like the video and thank you for today. Now this is our chapter finished here. Chapter number 1 integer, we did all the exercise, all the sums. The leftover sums is for your homework. It is purposely lefted because it is same as we did it on the board. So that left sum you have to do by yourself. So next we will do our next chapter, chapter number 2. So for that chapter number 1 we completed all the topics. If you have any doubts, so you have to just watch all the videos, you can solve the doubts. So now thank you for that. In next video we will continue our chapter number 2. Thank you.